जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। बच्चों, यह जो है एनसीईआरटी रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं हम सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो देखो सब परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम किसके द्वारा आरंभ किया गया था। आइए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, हड़प्पा पुरास्थल का उत्खनन सर्वप्रथम जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी के द्वारा वर्ष 1923-24 में आरंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। लोथल पुरास्थल की खोज किस वर्ष और किसने की थी। तो उत्तर देखेंगे हम लोग। लोथल पुरास्थल की खोज वर्ष 1954 में रंगनाथ राव जी द्वारा जो है की गई थी। अगला क्वेश्चन है कि संध्या सभ्यता के नगर योजना पर जो है प्रकाश डालिए। संध्या सभ्यता के नगर योजना पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं हम लोग। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता में नगर की सड़कें एवं मकान सुनियोजित ढंग से बनाए जाते थे। मकान बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। नगर को दो भागों अर्थात दुर्ग एवं निचला शहर में विभाजित किया जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लघुत्तरीय प्रश्न है। ये भी इंपॉर्टेंट से परीक्षाओं में पूछा गया है बार बार परीक्षाओं में कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी की है। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के विषय में क्या जानकारी की है। तो बच्चों, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है। नगर का प्रमुख अधिकारी एस्ट्रोनोमाई तथा जिले का अधिकारी एग्रोनोमाई था। पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों के द्वारा जो है होता था। इसकी कुल जो है समितियाँ कुल 6 समितियाँ थी तथा प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। पहली समिति, इसका कार्य है कला कौशल को देखभाल करना था। दूसरी समिति, इसका कार्य विदेशियों के प्रबंधन को देखना था। तीसरी समिति दोस्तों, यह समिति जन्म मरण से संबंधित थी। चौथी समिति, यह समिति व्यापार के प्रबंधन से जुड़ी थी। पांचवी समिति, इसका कार्य तैयार वस्तुओं की देखभाल करना था। छठी समिति, इसका कार्य बिक्री कर को जो है वसूलना था। जो बिक्री कर होता था टैक्स से, उसको जो है वसूलना था। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंस में है। कई वर्षों से लगातार 4-5 वर्षों से पूछा जा रहा है परीक्षाओं में। क्वेश्चन है कि मौर्य कौन थे। ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा 2024 बोर्ड एग्जाम में कि दोस्तों मौर्य कौन थे। तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में से मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसमें राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था की उच्च व्याख्या की गई है। परंतु बच्चों, मौर्यों की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों के बीच मतभेद है। इस संदर्भ में जो है प्रचलित विभिन्न मत निम्नलिखित हैं, यानी कुछ लोग कुछ कहते हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं। तो चलिए देखते हैं सबका अलग अलग दोस्तों क्या है मत है। पहला है, ब्राह्मण साहित्य तथा पुराणों में मौर्यों को शूद्र माना गया है। बौद्ध तथा जैन ग्रंथों में इन्हें क्षत्रिय कुल में उत्पन्न माना गया है। ठीक है। उसके बाद में विशाखा दत्त की प्रमुख पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को जो है विशाल कहते हुए उसे जो है नंदों की अवैध संतान जो है बताया गया है। अगला नंबर है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त को जो है उच्च कुल का बताया गया है। ठीक है भैया, यानी सबका जो है अलग अलग जो है मत है। आगे देखेंगे, ये भी सब देखो क्वेश्चन जब परीक्षाओं पूछे गए हैं, बार बार परीक्षाओं पूछे गए हैं। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब की थी। तो उत्तर देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य वंश के पहले सम्राट थे। इनका जन्म लगभग 345 ईसा पूर्व में मौर्य जात के मुखिया के यहाँ हुआ था। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व में जो है की थी। इंडिका की रचना किसने की दोस्तों। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अपने अभिलेखों में किसे आदेश दिया था। ये क्वेश्चन पूछा गया परीक्षाओं में कि प्रभावती गुप्ता कौन थी, उसने अपने अभिलेखों में किसे आदेश दिया था। तो प्रभावती गुप्ता दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी तथा रुद्रसेन द्वितीय की जो है पत्नी थी। उसके अभिलेखों में वाकटकों को जो है आदेश दिया गया था। किसको, वाकटकों को आदेश दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताइए। महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताइए। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग देखेंगे। महाभारत हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसकी रचना वेद व्यास ने जो है की थी महाभारत की रचना। और जो है
रामायण की रचना किसने की थी? तो वाल्मीकि ने दोस्तों जो है की थी। तो महाभारत की विषय वस्तु के बारे में बताना है यहाँ। तो महाभारत में विषय वस्तु का वर्णन संस्कृत भाषा में किया गया है, जो वेदों अथवा परसतियों की संस्कृत की अपेक्षा सरल थी। महाभारत की विषय वस्तु आख्यान और उपवेदात्मक श्लोक प्रकार की थी। महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए। महाभारत के लेखन काल के बारे में बताइए। तो महाभारत का लेखन अनेक कला विधियों से होकर गुजरा था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसका लेखन ब्राह्मणों के द्वारा किया गया था, जिसमें वेद व्यास जो है प्रमुख थे। कौरवों तथा पांडवों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था दोस्तों? तो कौरवों तथा पांडवों के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण पांडवों के प्रति राज दरबारियों एवं नागरिकों में व्याप्त लोकप्रियता थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लघुत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। वैदिक धर्म को समझाइए। क्वेश्चन है दोस्तों, लघुत्तरीय प्रश्न है, वैदिक धर्म को समझाइए। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर देखते हैं। देखो, वैदिक काल को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत ऋग्वेद है दोस्तों। ऋग्वेद आप हम लोग जानते भैया, ऋग्वेद सबसे वेदों में सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। और वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है 4 है, लेकिन ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो वैदिक काल को जानने का सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोत जो है ऋग्वेद है। वैदिक धर्म के प्रमुख देवता इंद्र, अग्नि, सोम है, जिनकी ऋग्वेद में स्तुति की गई है। वैदिक धर्म में जो है ब्राह्मण की सर्वोच्चता थी और इसका एक ही सिद्धांत था कि व्यक्ति का अस्तित्व उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता है। इसी में ही कुछ ब्राह्मण धर्म की मान्यताएं भी थी कि जिसके अनुसार ब्राह्मण धर्म की उपासना करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम यज्ञ करना था। यज्ञों के समय वैदिक स्रोतों का उच्चारण किया जाता था। ब्राह्मण धर्म में मृत्यु के बाद जीवन की संभावना अर्थात पुनर्जन्म संबंधी अवधारणाओं पर जो है बल दिया गया है। ब्राह्मण धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणाओं को जो है कर्मवाद से जोड़कर भी देखा गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये थे वैदिक धर्म। अगला क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंस है कि उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार भिन्न था। उत्तर वैदिक काल पूर्व वैदिक काल से किस प्रकार जो है दोस्तों भिन्न था। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। हेडिंग डालेंगे उत्तर या प्रारंभिक वैदिक काल। ठीक है, उत्तर या प्रारंभिक वैदिक काल। इसमें धर्म और धर्म से जुड़ी क्रियाएं मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्व रखती थी। प्रारंभिक वैदिक काल के धर्म और दर्शन में आडंबर और भौतिक क्रियाएं नहीं होती थी। उत्तर वैदिक काल में धर्म का मूल स्वरूप तो पूर्व वैदिक काल जैसा ही था, परंतु धार्मिक कर्मकांड बहुत अधिक बढ़ गए थे। अब हेडिंग डालेंगे हम लोग उत्तर वैदिक काल। यानी उत्तर वैदिक काल वह काल जिसने ऋग वैदिक काल का जो है अनुसरण किया, उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक कालीन ईश्वर हवन और बलि सबसे महत्वपूर्ण। उत्तर वैदिक ईश्वर इंद्र और अग्नि की महत्ता को कुछ कम कर और उसके स्थान पर प्रजापति, विधाता आदि की पूजा की जाने लगी थी। ठीक है दोस्तों, रुद्र पशुओं के देवता और विष्णु मनुष्य के पालक के रक्षक माने जाते थे। यज्ञ या हवन करना लोगों के मुख्य धार्मिक कार्य होते थे। इनके प्रतिदिन के यज्ञ साधारण होते थे और ये परिवारों के बीच में ही रहते थे। प्रतिदिन के यज्ञों के अतिरिक्त वे त्यौहार के दिनों में विशेष यज्ञ किया करते थे। इन अवसरों पर पशुओं की जो है बलि दी जाती थी। किसकी दी जाती दोस्तों? पशुओं की बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये थे अंतर दोनों में। अगला लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अलबर्नी के विषय में आप क्या जानते हो, यानी अलबर्नी के विषय में आप क्या जानते हैं। तो अलबर्नी का जन्म बच्चों 973 ईस्वी में आधुनिक उज्बेकिस्तान के ख्वारिज्म में जो है हुआ था। 1017 में महमूद गजनबी ख्वारिज्म विषय के पश्चात अलबर्नी को अन्य विद्वानों के साथ गजनी ले आया। गजनी कहाँ है दोस्तों? ये जो है अफगानिस्तान में है। अलबर्नी को अनेक भाषाओं का जो है ज्ञान था, परंतु उसे यूनानी भाषा का ज्ञान नहीं था। उसने अनेक संस्कृत रचनाओं का जो है अरबी में अनुवाद किया, जिसमें पतंजलि का व्याकरण पर ग्रंथ भी शामिल है। उसने जो है ब्राह्मणों के लिए यूक्लिड के कार्यों का संस्कृत में अनुवाद किया। पंजाब में आने के बाद अलबर्नी ने ब्राह्मण पुरोहितों तथा विद्वानों के साथ संस्कृत दर्शन तथा धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अलबर्नी ने पंजाब तथा उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों का भ्रमण किया। अलबर्नी ने अपने यात्रा वृत्तांतों में वेदों, पुराणों, भगवद गीता
पतंजलि की कृतियाँ तथा मनुस्मृतियाँ आदि का जो है स्रोत बनाया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, कबीर और गुरु नानक देव की विचारधाराओं में किन्हीं दो समानताओं का उल्लेख कीजिए। तो आइए इसका उत्तर हम लोग देखते हैं। कबीर और गुरु नानक देव की विचारधाराओं में दो समानताएं निम्नलिखित है थी। नंबर 1, कबीर और गुरु नानक देव दोनों निर्गुण भक्तिधारा को अपनाए हुए थे। नंबर 2, कबीर और गुरु नानक देव दोनों ने ब्राह्मणी आडंबरों पर जो है प्रहार किया, यानी विरोध किया ब्राह्मण आडंबरों पर। कबीर दास की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। तो कबीर 14वीं-15वीं शताब्दी में उभरने वाले संत कवियों में प्रमुख कवि थे। कबीर दास ने एकेश्वरवाद एवं मूर्ति भंजन का समर्थन किया तथा इन्होंने जात पात का जो है विरोध किया। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का भक्ति आंदोलन में योगदान स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर बच्चों हम लोग देखते हैं। मीराबाई ने भक्ति मार्ग में निम्न प्रकार महत्वपूर्ण योगदान दिया। नंबर 1, उन्होंने गृह त्याग यानी घर त्याग कर आजीवन कृष्ण गीतों का जो है प्रचार किया। नंबर 2, जात प्रथा और सामाजिक आडंबरों को न मानने से इनकार कर दिया। गीत गोविंद पर जो है टीका लिखी, जिसने गीत गोविंद किसने लिखा है दोस्तों? जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। गीत गोविंद पर जो है टीका लिखी। उनके गीत ब्रज भाषा तथा राजस्थानी में है। और अगला नंबर है, उन्होंने भक्ति प्राप्ति के लिए ईश्वर आराधना पर जो है बल दिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लघुत्तरीय प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दोस्तों कैसे हुई? अथवा करके देगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, विजयनगर का अर्थ होता है दोस्तों जीत का शहर, ठीक है। विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर। देखो, तुगलक वंश के शासनकाल में मोहम्मद बिन तुगलक के शासन के अंतिम वर्षों में अराजकता एवं अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी। परिणाम स्वरूप विजयनगर राज्य की स्थापना संगम के दो पुत्र हरिहर और बुक्का, दो भाई थे, हरिहर और बुक्का द्वारा जो है 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। उन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य के प्रभाव में आकर यह कार्य दोस्तों किया था, ठीक है। तो आपको ऐसे ही लिखना है।